3 बस पढ़ा दिया था। हेलो हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल ना? हेलो एक सेकेंड। हेलो यस मैम, ऑडिबल है। ओके। मैंने क्या पढ़ा? 3 बस सिस्टम पढ़ा दिया था। 3 बस सिस्टम का कैसे वाई बस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है ये पता चल गया? हेलो हाँ। यस मैम, आपने कल पढ़ा दिया था मैम। नो मैं पता नहीं, शायद किस सीआर का फोन आया था वो मेरा, और ऐसे मैं जब पढ़ा रही तो मैं देख रही हूँ कि मेरा पुअर मीन्स की कनेक्शन है ही नहीं, इस वजह से मैं अटेंडेंस भी नहीं ले पाई। तो मुझे पता नहीं कि आइडिया नहीं कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया है। तो ये सब पढ़ लिया आप लोगों ने? हैं सी बस मैट्रिक्स का? ठीक है। मैम, प्रॉपर्टीज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स लास्ट में। लास्ट में ये प्रॉपर्टीज वाला वो सेटिस्फाई नहीं किया था कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना? यस मैम। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो देखो, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वाइबस मैट्रिक्स की, कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि जितने भी इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, सॉरी हाँ डायगोनल एलिमेंट है, पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कनेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बस, राइट? तो जितने भी ये आप देख रहे हैं, ये आपके जो डायगोनल एलिमेंट है, राइट? y11 y12 प्लस y13, दीज आर द व्हाट आपका जो है कि एलिमेंट्स है, एडमिटेंस है, कनेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बस, राइट? ये हो गया आपका y111। क्या हो गया आपका? जिसे मान लो ये तो स्मॉल y1, जिसे आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज y11। वेट अ मिनट। Okay. So, capital Y11 and capital Y22, capital Y23 is equal to capital Y1 is equal to क्या? Small y11 plus y12 plus y13. These are okay. So these are the what summation of all the elements connected from bus 1, right? So diagonal elements की बात हो गई ना। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का अगर आप देखेंगे तो दिस वन इज माइनस y12 माइनस y13। दीज आर द व्हाट आपके क्या है? निगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दोज टू बसेस, राइट? सो y12 क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑफ निगेटिव एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन अदर बसेस, राइट? बिटवीन बस 1 एंड 2। ओके। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज ये थी कि आपका जो है वाई बस मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि वाई सिमेट्रिकल का जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज कि आपका जो मैट्रिक्स है उसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें जितने जो भी y11 एलिमेंट है, y12 एलिमेंट है, वो सब आपके इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप ये जो है वाई बस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपका जो है कि दैट इज इक्वल टू व्हाट? वाई बस मैट्रिक्स। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? वाई बस मैट्रिक्स क्या होगा? ऑलवेज सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है। ये था हमारा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज ये थी कि अगर जब हम लोग सारे रो और एलिमेंट है, अगर समेशन ऑफ ith रो रोज जो है वो क्या करता है? गिव्स एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन ith बस एंड ग्राउंड, राइट? सो देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे ये आपका ith रो है, ठीक है ना? ये वाला पार्ट ith रो हो गया। फर्स्ट रो की बात करें तो जैसे y11 प्लस y12 प्लस y13 इसे ऐड करेंगे, माइनस y12 माइनस y13, तो क्या हो जाएगा? y12 कैंसिल, y13 एंड देन ये क्या हो जाएगा? y11। एंड y11 हम लोगों ने कैसे निकाला था? y11 जो था दैट इज इक्वल टू आपका y10 था, y13 20 था, एंड वो उस बस से जो आपके y11 से जितने भी बस कनेक्टेड होंगे बस नंबर 1 एंड ग्राउंड, नॉट बस बिटवीन ये क्या करते हैं टू बसेस के बीच जो कनेक्ट होंगे उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। आपका एडमिटेंस वो होगा जो आपके ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे, वो आपका जितने भी आई थ्रो को आप ऐड करेंगे तो जो भी आपकी एडमिटेंस की वैल्यू आएगी, दैट एडमिटेंस इज इक्वल टू व्हाट? एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन आई बस एंड ग्राउंड, राइट? तो आपकी ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वाई बस की प्रॉपर्टी, ये आपका जो है एन एन नंबर ऑफ बस के लिए आपके जो है कंसीडर होंगी, ठीक है? अगर आपको एक एन नंबर ऑफ बस कनेक्टेड गिवन है तो आप उससे जो है कि वाई बस मैट्रिक्स इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, अगर आपको जो है ये वाई बस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता होगा, ठीक है?
Okay then. Sure. So and Vn into 1 था, ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर n बस मैट्रिक्स. Okay. So for फिर जब हम if you multiply y bus inverse on both sides to get y bus इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 and that is equal to Vn into 1, right? So Vn into 1 is equal to y bus inverse minus 1. ये क्या हो गया आपका? That is equal to z बस. हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें भी देखा था, जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, एडमिटेंस की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि 1/z कर रहे थे, देन उसके बाद इक्वल टू y एंड आपके जो है कि y एंड v को आप ऐड कर रहे थे, वो मेरा करंट फॉर्म में आ जा रहा था कि राइट. तो यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को इस वे में लिखें, राइट, v एंड v आपका इन क्रॉस 1 मैट्रिक्स है एंड इन इनटू 1 एंड वन इज i इज आल्सो इन क्रॉस 1 मैट्रिक्स, राइट. सो आपका ये टर्म क्या देख रहे हैं कि वाई बस इनवर्स जो हो रहा है वो आपका किसके इक्वल हो रहा है? जेड बस. तो सिंपली आपका जेड बस जो होते हैं वो आपके आई, जब हम लोगों को आई बस पता होगा, अगर उसे कहेगा कि आपको फॉर्मुलेट के लिए जेड बस फॉर्म में, तो आपको क्या करना है कि जेड बस फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए, मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि सिंपली जो जो भी वाई बस मैट्रिक्स मुझे मिलेगा उसका हम लोग इनवर्स ले लेंगे, राइट. तो Z बस मैट्रिक्स इज व्हाट? आपका Y बस मैट्रिक्स इनवर्स. ओके. ओके. एंड एक और प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो है कि Y बस मैट्रिक्स जो होते हैं, Y बस मैट्रिक्स इज ए स्पार्स मैट्रिक्स. स्पार्स मैट्रिक्स में ये कहा जाता है कि इट इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स, सो दैट टाइम कैलकुलेशन क्या होता है, इससे रिड्यूस्ड हो जाता है स्पार्स मैट्रिक्स का. सपोज Y बस मैट्रिक्स है y11 माइनस y12 0 0 0 माइनस y12 इस तरह से आपके गिवन होंगे, माइनस y23 एंड 0 0 सो ऑन 0 0. इसमें इसकी स्पार्स मैट्रिक्स जो होते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो एडमिटेंस की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाज स्पार्स मैट्रिक्स. इट इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, राइट. इससे क्या होता है कि आपका टाइम कैलकुलेशन भी रिड्यूस्ड होता है फॉर स्पार्स मैट्रिक्स के लिए. एंड बोलेगा इसमें कि टोटल नंबर ऑफ इसका जो है कि गिवन होगा वाई बस मैट्रिक्स, या हमें कैलकुलेट करना होगा, एंड देन पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट स्पार्स मैट्रिक्स, राइट. तो सपोज आपका टोटल नंबर ऑफ टोटल स्पार्स मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी, कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा, दैट इज स्पार्सिटी कैलकुलेट करने का, दैट इज नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स, number of zeros elements divided by total elements.
सपोज आपका जो है कि गिवन होगा कि टोटल नंबर ऑफ आपके जो है एलिमेंट्स गिवन है 1000, ठीक है, एंड इसमें जो है आपका नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो आपका 298 है, राइट, सॉरी 298 है, एंड जीरोज एलिमेंट जो है आपके 9702 है। तो क्या हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, स्पार्सिटी क्या हो जाएगी मैट्रिक्स की, दैट इज नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इज कितना है 9702 एंड टोटल इज 1000, so that is 97.0%. Okay. Using this sparsity formula, we can also calculate number of transmission line connected. आपका बस के थ्रू कितने नंबर ऑफ लाइन कनेक्टेड होंगे ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू एन स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस एन बाई 2, where n is the number of passes and x is the percentage of sparsity. Okay. आपके जो है कि वो नंबर ऑफ बसेस दे देंगे, उससे आपको सबसे पहले तो वाई बस कैलकुलेट करना होगा। अगर वाई बस कैलकुलेट करने के बाद भी पूछते हैं कि इसका परसेंटेज ऑफ स्पार्सिटी क्या होगा, तो वो आप यूजिंग दैट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पूछेगा तो आप जो है कि इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज वाई बस। Method to construct Y bus. First one is direct inspection method. And second one is singular transformation method. डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड, ये मेथड कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड ओनली there is no mutual impedance and no dependent source in the network. डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं फॉर द फॉर्मुलेशंस ऑफ व्हाट वाई बस व्हेन आपका जो है कि देयर इज नो म्यूचुअल इंपेडेंस एंड नो डिपेंडेंट सोर्स इन द नेटवर्क, राइट। क्योंकि हमारा लोड फ्लो एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोगों को करंट डिपेंडेंट सोर्स बनाना होता है एंड आपका जो करंट सोर्स होना चाहिए वो आपका डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वाई बस मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ बसेस इन द सिस्टम, ठीक है, इन द सिस्टम। और इस मेथड का यूज कर बेसिकली यही मेथड यूज होता है ज्यादातर। तो जो क्वेश्चंस देते हैं बेस्ड ऑन की वहाँ पे म्यूचुअल इम्पेडेंस नहीं होता है, नो डिपेंडेंट करंट सोर्स नहीं होता है, राइट।
एंड आपके जो होंगे ऑर्डर ऑफ वाई बस मैट्रिक्स डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ बसेस इन द सिस्टम। एंड सेम जो हम लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, कि जैसे आपका डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आप यहाँ पे अपना वो कर लीजिएगा, जैसे राइट डाउन कर लीजिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर समेशन ऑफ ऑल द बसेस, all the admittance connected from that particular bus, right? जो भी diagonal elements होते हैं। and off diagonal elements क्या था मेरा, off diagonal elements are negative of admittance connected between those two buses, right? मीन्स की बस नंबर 1 and 2, 1 and 3, इस तरह से आपका जो है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा, ठीक है। एंड वाई बस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, तो आपका जो है कि इसका अपर जो है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का जो वो होता है एलिमेंट्स होता है वो इक्वल होते हैं, राइट? ड्यू टू व्हाट, सिमेट्रिसिटी इन नेचर। and summation of any row is equal to what, admittance connected between the bus and the ground, right? ये हम लोगों का भी प्रॉपर्टी था। and practically diagonal elements are always non zero elements, right? आपका जो है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हो रहा है होता है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होता है। एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मे बी जीरो एंड मे बी जीरो, ठीक है, जीरो नॉन जीरो दोनों टाइप के होते हैं, राइट? एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या होता है इन upper triangle matrix or lower triangle indicates number of transmission line connected, right? So these are the properties which I have already discussed, right? So using आपका जो है these property हम लोग क्या करेंगे कि बस को y बस मैट्रिक्स का फॉर्मुलेशन करेंगे, right? So let's consider an example. So bus number 1 is given, bus number 2, bus number 4, and ये है bus number 3 and 4. And between bus number 1 and 2 आपकी जो एडमिटेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज J0, ठीक है। एंड between bus number 1 and 2, this is bus number 1, bus 2, this is bus 3, this is bus 3, and this is bus 4, right? And between 2 and 3, between 2 and 3 is what आपका given है J4, and between 4 and 3, 3 and 4 के बीच connected है admittance, that is equal to minus J5, and when admittance is connected between that bus and ground, that is equal to minus J0.8, and bus 3 से आपका connected है between bus 3 and ground is minus J0.5, right? इससे आपका जो है कि y बस आपको फॉर्मुलेट करना है यूजिंग दैट पर्टिकुलर वो व्हाट प्रॉपर्टीज, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। आप ऐसा देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है y बस को अरेंज करना, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक हमने दिया है। आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है ना? आपको जो है कि इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बस आपको जो भी मैंने प्रॉपर्टीज बताए ना उसको अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपको वाई बस की जो है कि वाई बस फॉर्मुलेट करना है, राइट? सो कंस्ट्रक्ट करें इसे। y1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y11, y12, y13, ये सब आप कैलकुलेट करें एंड सिंपली यू हैव टू पुट देयर एंड इजीली में आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? सो कैलकुलेट करें। वो आपका जो है कि एडमिटेंस की वैल्यू जो होगी y11 की क्या होगी? सबसे पहले तो ये बताएं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? बताइए। अदनान, मोहम्मद अदनान।
मोहम्मद फहद। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बताइए ना कि समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या है? ये कुछ में आंसर दें। और कौन है यहाँ पे? सब लेफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, है। अरबाब खान। नहीं समझ आ रहा है? कुछ पे बताइए, यस नो तो बताएं, जब तक यस नो बोलेंगे नहीं तब तक मैं कैसे बताऊंगी? आदित्य प्रकाश। मेरी मेरी आवाज जा रही है ना आप लोग को? हाँ आदित्य प्रकाश सही। चलो कोई तो रिप्लाई किया। कह रही कि समझ नहीं आ रहा कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वाई बस। समझ नहीं आ रहा है? कुछ तो बोलिए, यस नो कुछ भी तो बोले। नहीं आ रहा है समझ में मैम, बता दीजिए। ट्राई कर रहा है, ओके। डायगोनल एलिमेंट्स आप सबसे पहले तो कैपिटल फॉर्म में लिख लेंगे, कितने फॉर्म होगा, ठीक है। y11, y22, y33 एंड y44, ये आपका 4:4 का मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहले तो हमने जो प्रॉपर्टी बताई है डायगोनल एलिमेंट्स निकालने की, वो पहले आप लोग कैलकुलेट करिए, ठीक है। y11 क्या होता है? y11 वो होगा जितने भी एलिमेंट्स आपके बस वन से कनेक्टेड होंगे, दैट इज आपका y11। y22 क्या होगा? बस टू से जितने भी एलिमेंट्स आपके कनेक्टेड होंगे वो आपका y22 होगा, ठीक है। एंड y33 भी वही होगा, आपका जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे आपके बस थ्री से वो हो जाएंगे। एंड y44 जो होगा वो आपके बस फोर से जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे एडमिटेंस वो हो जाएंगे। So what is the value of y11? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है? लेट्स say कुछ आंसर नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से, ओके ठीक है मैं बता दे रही हूँ। चलो देखो, y11 सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो रहा है आपका? सबसे पहले तो आप जो है कि मैट्रिक्स बनाइए। 4:4 का है तो y11, y12, कैपिटल y11 अभी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। y11, y12, y13, y14, राइट। एंड y21, y22, y23, ओके, y22, y23 एंड y24, y31, y32, y33 and y34, and y41, y42, y43 and y44, राइट। ये आपके इस में होंगे, 4:4 का मैट्रिक्स होगा। अब मुझे क्या करना है? कैपिटल y11। तो देखो हम लोगों ने जो प्रीवियस, अगर आप थ्री बस सिस्टम देखें, टू बस सिस्टम देखें, दिस वन,
सी बस का देखो, सी बस में देखो क्या था, y11 क्या है मेरा, y11 प्लस y12 प्लस y13 मीन्स कि उस वो जो बस नंबर बस मंथ से जितने भी आपकी एडमिटेंस कनेक्टेड होंगे वो होगा। ठीक है, आप सिंपली ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपका जो है कि जितने भी आप ये होगा, जब ये वाली जो प्रॉपर्टी बताई थी कि आपका जो समेशन ऑफ आई ए थ्रू होता है दैट इज इक्वल टू आपका एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस एंड ग्राउंड, वो होते हैं प्रॉपर्टीज में आते हैं आपके। जो अगर वाई बस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू आपका जो होगा बस वन से जितने भी आपके कनेक्टेड हैं admittance, that is y12 is equal to y12 plus y13 plus y11 and y22 क्या हो जा रहा है, आपके जितने भी आपके एडमिटेंस कनेक्टेड हैं बस 2 से दैट इज y12 y23 एंड y22, राइट। एंड सिमिलरली बस 3 से जितने भी आपके कनेक्ट होंगे एडमिटेंस दैट इज y13 y23 y330, राइट। ये आपके सब हो जाएंगे आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के एडमिटेंस, राइट। तो आपको क्या करना है, देखिए अच्छा, और 4:4 का मैट्रिक्स बना है। ठीक है, y11 क्या है मेरा, जितने भी आपके एडमिटेंस कनेक्टेड है दैट इज -4.8 -2 एंड दिस वन इज, आपने ये भी नहीं पूछा कि ये वाली इसके कितने होंगे मैम, बनाए ही नहीं तो क्या पूछेंगे, -3j, राइट। नहीं भी गिवन है तो 0 आप मान सकते हैं। ठीक है, तो -3j है, राइट। सो आपका जो है कि क्या है, -j 0.8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट, j 0.58, सॉरी 0. सॉरी j 5.8, राइट। ओके, ये हो जाएंगे आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये हो गए आपके y11 की वैल्यू, y22 क्या हो जाएगा, बस 2 से जितने भी कनेक्टेड होंगे जैसे 2 and 4, तो -6, ठीक है। एंड बस 3 से जितने भी कनेक्टेड होंगे दैट इज 5 4 एंड -0.5, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका j 9.5 एंड बस 4 से जितने कनेक्टेड होंगे कितने हैं आपके, -5j एंड -3j दैट इज इक्वल टू -8j, राइट। अब क्या करना है हम लोग को, y12 कैलकुलेट करना है। y12 इज व्हाट, y12 हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं दैट इज निगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन आपका जो है बस 1 and 2, अगर आई एंड जे के फॉर्म में अगर हम लोग एक जनरल फॉर्म में बोले दैट इज आपका निगेटिव एडमिटेंस होगा कनेक्टेड बिटवीन बस आई एंड बस जे, राइट। सो y12 इज व्हाट, आपका -2j है दैट इज इक्वल टू 2j2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका जो है कि y13 से किसी भी तरह का कोई ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड नहीं है दैट इज इक्वल टू 0, राइट। एंड y14 इज व्हाट, -3j है, इसका निगेटिव हम लोग ले लेंगे दैट इज व्हाट 3j3, राइट। एंड सिमिलरली आपका जब हम ये निकालते हैं y, अब मुझे क्या निकालना है, y21, ये हमारा y11 हो गया, y21 इज व्हाट 2j, y21 हो गया, y22 हो गया एंड y23 इज व्हाट 4j हो जाएगा, -4j है तो नेगेटिव इसका हम लोग ले लेंगे दैट इज -+4j, ठीक है। एंड y23 हो गया, y24 इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। सिमिलरली y31 अभी इस रो का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y31 इज व्हाट, y31 देयर इज नो कनेक्टेड बिटवीन एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस 1 and 3 इज दैट इज इक्वल टू 0। एंड आपका जो है कि y31 हो गया और दिस वन इज व्हाट y32 इज व्हाट -4j, तो +4j हो जाएगा, राइट। एंड y इस रो को लिखना है तो y3 आपका 4, y34 इज व्हाट -5j, तो क्या हो जाएगा +5j, ठीक है।
अब आया 4 1, 4 1 क्या हो जाएगा, y4 1 इज व्हाट, -3j है, दैट इज इक्वल टू +3j, ठीक है। एंड y42 इज व्हाट, y42 में किसी भी तरह का कोई एडमिटेंस कनेक्टेड नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0, एंड y43 इज +5j, ठीक है, हो गया। क्या था इसमें, कुछ था? तो देखो क्या आ रहा है, इसमें जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है दैट इज इक्वल टू आपका जो है कि एडमिटेंस आपके हैं, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दैट पर्टिकुलर बस, राइट। एंड जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, आपका निगेटिव एडमिटेंस होगा बिटवीन आपका जो है कि कनेक्टेड बिटवीन बस ith एंड बस j, राइट। सो हम लोगों ने सिंपली उसे राइट डाउन कर दिया। और अब आप देखेंगे कि अगर सिर्फ आप अपर ट्रायंगल निकाल लें या लोअर ट्रायंगल ही निकाल लें, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स निकाल लें, तो सिंपली आपका जो है कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी वही सेम आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, आपका वाई बस मैट्रिक्स जो है आपका जो है कि सिमेट्रिकल इन नेचर होता है। ऐसे भी हम लोगों ने जब वाई बस कंस्ट्रक्ट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि वाई बस मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज इसका लेंगे दैट इज इक्वल टू सेम, ठीक है। सो ये आपका ये हो जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी जो था हम लोगों ने पढ़ा कि इसको जब ऐड करेंगे दैट इज ith रो को जब समेशन करते हैं दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आपका 5.8 एंड J2 एंड 3, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपका क्या आ जाएगा, J 0.8। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका ith रो का जब समेशन करते हैं दैट इज इक्वल टू J 0.8, एंड वो होता है आपका एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस एंड दैट पर्टिकुलर बस एंड ग्राउंड, राइट। तो कुछ भी नहीं था, जितने भी हम लोगों ने वाई बस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसे हमें सिंपली इम्प्लीमेंट कर देना, और कुछ भी नहीं है। और प्रॉपर्टीज का क्या है, प्रॉपर्टीज तो अभी ये सब तो बाद में देख लेंगे ना कि हाँ ये चीजें फॉलो करी है कि नहीं करी, तो मेरा पता चलेगा कि हाँ वाई बस मैट्रिक्स जो है वो जो है कि आपका सही कंस्ट्रक्ट किया है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हर एक एलिमेंट्स निकालें, ठीक है, एलिमेंट्स को निकाल के फिर चेक करें प्रॉपर्टीज को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो वाई बस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स की ना, और समझ में आया कि मैंने क्या बताया, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वाई बस, अब सब लोगों को समझ में आया? अगर किसी को कहीं समझ नहीं आ रहा तो बताइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा गया, एग्जाम में पूछा जाएगा वाई बस मैट्रिक्स कैलकुलेट, उस टाइम पे एग्जाम्स में तो खैर आप लोग सब बना देते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप जो है कि बना पाए, ओके। क्वेश्चन देख के बहुत ही ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि हाँ नहीं बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको जो भी आपने पढ़ा है ना एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को आप ट्राई करें। कितनी बार मैंने बोला ट्राई करें, ट्राई करने से क्या होगा कि अभी चीजें नहीं बन रही हैं, ट्राई करेंगे तो फिर जब आपको समझेंगे या आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे तो आपको वो चीजें परमानेंट जो है कि हमेशा याद रहेगा कि हाँ ये चीजें मैंने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे नहीं करना, राइट। तो एटलीस्ट आपको पेन कॉपी पेपर ये सब लेके बैठा करें और ट्राई करें, ट्राई करने से बहुत ही आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, राइट, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, राइट। चलिए, सो रोल नंबर 1